प्रयाग की बेटी सीएम योगी व पीएम मोदी की माघ मेला में कर रही है पूजा अर्चना, फुटपाथ पर चला रही है अपना स्टॉल। प्रयागराज माघ मेले में 4 प्रमुख स्नान पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में प्रयागराज की सोनी गौतम को जो माघ मेले में सड़क के फुटपाथ पर अपनी छोटी सी स्टॉल लगाकर संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्टॉल पर भोजन कराकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। कुल 10 लोगों का पेट पालने का काम इसी से किया जाता है। अपने दीदी और जीजा जी के साथ आई सोनी गौतम पीएम मोदी और सीएम योगी की माघ मेले में लगे पोस्टर पर माला पहनाकर सीएम और पीएम की पूजा अर्चना कर रही हैं। विधिवत तरीके से पूजा व अर्चना कर सोनी हर रोज़ संगम में स्नान करके गंगा जल भर कर लाकर रोज़ मोदी जी की तस्वीर और सीएम योगी जी की तस्वीर पर गंगा जल से स्नान कराती हैं। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला जोर शोर पर चल रहा है और जो 4 प्रमुख स्नान थे वो अभी तक पूर्ण हुए हैं। अब 5वां स्नान जो माघी पूर्णिमा का है उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। ऐसे में माघ मेले में एक ऐसी प्रयागराज की बेटी है जो सीएम योगी और पीएम मोदी से बहुत प्रभावित है। जिस तरह से महाकुंभ में आपने देखा करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में ये बेटी प्रभावित है। योगी जी और मोदी जी को भगवान की तरह ये पूजा कर रही है, माला चढ़ा रही है, टीका लगा रही है और ये जो है जल भी छिड़क रही है। हम जानेंगे इनके मन में ये ऐसे भाव क्यों आया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनी गौतम है। इस तरह से भगवान तरह पूजा कर रही है, क्या वजह क्या है? कितना मान रही है इनको? हम बहुत मानती हूँ, भगवान से बढ़ के इनको मान रही हूँ। किस लिए? इसलिए हमारे माता पिता जैसे सम्मान है इनका, इसके लिए। रोजगार वगैरह आप कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? ये काम यही करें, दाल चावल सब्जी रोटी का यही रोजगार है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है रोजगार। खाना बना रही हैं? खाना बना रही हूँ। लोग खिलाती हैं? हाँ, लोग खिलाती हूँ। तो उनसे जो रोजगार दे रहे उससे प्रेरित हैं आप क्या योगी जी मोदी जी से? जी। महाकुंभ में बहुत भीड़ हुई थी, कितना ज्यादा जो है? बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था। पूजा किस तरह से करती हैं? पूजा करती हूँ, सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के इनका दर्शन करती हूँ, पूजा करती हूँ और गंगा जल से स्नान कराती हूँ। रोज डेली का नियम है मेरा। गंगा जल से स्नान क्यों कराती हैं? क्या वजह है? क्या मानती हैं कि इनको स्नान नहलाना है आपको? नहलाती हूँ इनको डेली। तो क्या रोजगार मिल रहा है या व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं? व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं पहले से। इसीलिए आप जो है इनको धन्यवाद। हाँ, इसलिए रोजगार भी आपको मिला है इसीलिए। जी। और कुछ कहेंगे, संदेश कुछ देंगे? कितने लोग हैं परिवार में? 10 लोग हैं। खर्चा इसी से चल रहा है? इसी से खर्चा चलता है। और आपके साथ कौन यहाँ सहयोग करता है? हमारी दीदी है, हमारी जीजा है। उनके साथ? हाँ, उनके साथ में है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम यहीं के प्रयागराज अल्लाहपुर के रहने। अल्लाहपुर में? हाँ, अल्लाहपुर के रहने वाले। महाकुंभ में आपने बहुत भीड़ देखी थी? हाँ, बहुत भीड़ देखी थी जी। व्यवस्थाएं कैसी चल रही है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है। सही है? पुलिस वगैरह की व्यवस्था? उनकी भी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सोनी है। आने जाने वाले श्रद्धालु इनकी इस भक्ति को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनी गौतम की लोग हौसला अफजाई भी करते हैं। इस तरह सोनी गौतम ये बेटी है प्रयागराज की, इनकी दुकान छोटी सी फुटपाथ पे लगी है, भोजन बनाती हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते इनकी मदद भी करती हैं, ये निःशुल्क भोजन कराती हैं। इस तरह की बेटियां योगी जी मोदी जी की पूजा कर रही हैं और कह रही हैं रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, हम जा रहे थे, इस तरह से देखे तो हम भी रुक गए। बहुत खुशी हुई देख के कि ये लड़की आज इतना अच्छा, सोनी जो है आज इस तरह का काम कर रही है और इसको देख के तो महिलाओं को और भी जागरूक होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि सर्विस नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं है, नौकरी जो हल्ला करते हैं वो लोगों को देखना चाहिए इसको कि आज सोनी कहाँ से कहाँ है। रोजगार जो अपोजिट पार्टी देखती है उनको शर्म आना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक लड़की सोनी जो कि खाना बना रही है, लोगों को आते रहते खिला रही है, ये भी सेवा है। और योगी जी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत योजनाएं खोले। अगर ये देखेंगे योगी जी तो इनका मदद भी करेंगे। योजनाएं जो चली है महिलाओं के ऊपर वो इनको देंगे भी। और योगी जी मोदी जी तो भाई देश के लिए कर रही है, देश की पूजनी तो है। योगी जी तो पूजनी है। योगी जी को तो पूरा विदेश तक में उनकी मांग हो रही है, इसलिए ये पूजा करने योग्य है।
ये भगवान के बाद ये जो है ये भी एक पूजनीय है, इसलिए जो है हम इसके ऊपर बहुत हमें गर्व है कि ऐसी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम स्मृति श्रीवास्तव। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ के प्रयागराज आने से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला और सभी लोगों की कमाई हो रही है। पहले इस तरह से तीर्थराज प्रयाग का कायाकल्प होते इन्होंने नहीं देखा था। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से काफ़ी ज़्यादा सोनी गौतम प्रभावित हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शाकाहारी भोजन खिलाती हैं। थाली में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, चटनी, सलाद दिया जाता है। उचित रेट पर श्रद्धालुओं को भोजन व चाय पिलाती हैं। इनका मानना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय वाले होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सरकार हम बेटियों को बढ़ावा देते हुए हमारा लोगों का भविष्य संवार रही है। अपनी इस कमाई के जरिए किराए का कमरा लेकर अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रही है, हर हाथ में रोजगार और विकास कार्य प्रयागराज में किए जा रहे हैं, ये बेहद ही प्रभावित है। ये माघ मेले में सोनी गौतम है, दुकान अपनी चाय की और खाने की लगाई हैं। जो श्रद्धालु आता है उचित रेट में खाना भी खिला रही। महाकुंभ में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। मोदी जी और योगी जी की ये पूजा करती हैं, हमारे लोग की निगाह पड़ी। इस तरह की बेटियों के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह सरकार काम कर रही है, मिशन शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेले की पहले से स्थिति चेंज हुई है, क्या कहेंगी आप इस तरह की बेटियों के लिए? मिशन शक्ति की बात आप कर रहे हैं तो मैं उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, तो इसको साकार करती है बेटियाँ। और आत्मनिर्भरता, जो भारत आत्मनिर्भरता का हमारे मोदी जी चला रहे हैं, स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं, उसकी मिसाल कायम करती है बेटियाँ। इनको हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और मैं अपनी इस सुशासन सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद तो मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भरता में एक नई दिशा मिल रही है कि हमें किसी के लिए मोहताज नहीं है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हम तो कहेंगे हमारा स्वदेशी, और हम लोग एक चीज़ और, स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे जो सामान हम भारत से लेते हैं वो हम अपने देश में ही लें और देश में ही खपत करें। उससे हमारी इन बेटियों को और स्वरोजगार मिलेगा। हम क्यों पिज्ज़ा बर्गर खाएं, हम अपना स्वदेशी खाना खाएं। मैं राजलक्ष्मी तिवारी, स्वदेशी जागरण मंच की सह संयोजिका। धन्यवाद। साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सोनी है। ये सोनी है, और सोनी जो है सीएम योगी और पीएम मोदी जी को किसी भगवान से कम नहीं मान रही। हम दिखाएंगे वो पोस्टर। ठीक सामने हमारे योगी जी और मोदी जी को माला पहनाई है, आरती उतारती हैं, टीका लगाती हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रयाग की बेटी है। जिस तरह से मिशन शक्ति सरकार काम कर रही है, महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में प्रयागराज की ये बेटी वाकई में जो सीएम योगी और पीएम मोदी हैं उनका धन्यवाद कर रही है, क्योंकि फुटपाथ पर इनकी दुकान है। इनका मानना है कि महाकुंभ में जिस तरह से भीड़ हुई, जो दूर दूर से लोग पहुंचे, करोड़ों रुपए लोगों ने कमाया, तो इनका ये मानना है कि रोजगार के अवसर सरकार दे रही है, मिशन शक्ति चला रही है। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ मेले में देखने को मिल रही है, व्यवस्थाओं से अभिभूत है, और सीएम योगी को और पीएम मोदी को किसी भगवान से कम नहीं मान रही है। प्रयागराज से पवन देव। ऐसे में ये प्रधानमंत्री योगी और मोदी को किसी भगवान से कम नहीं मानती हैं और पूरे विधि विधान से ये हर रोज़ पूजा अर्चना करती है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ इनका ये कार्य अब महाशिवरात्रि पर ही ख़त्म होगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।